पढ़ने का हद समझ है, पढ़ते हैं और समझ में नहीं आता है तो पढ़ने से क्या फायदा। आज समझ में भी आ गया अब बुझाता नहीं है तो समझने से भी कोई विशेष फायदा नहीं है। आज जब बुझा गया, जब बुझा जाएगा तो सूझ जाएगा, आज जब सूझेगा तो वह जूझ जाएगा यानी लग जाएगा। तो वास्तव में कौन बूझेगा, क्योंकि बूझो संतन की है बानी, आ बिन बूझे कल्याण न होवे अबलो जीवन नसानी। संतों की बात बूझिए, और जब तक बूझेंगे नहीं तब तक सूझेगा नहीं। अरे जब सूझेगा तब न जूझेगा, लग जाएगा उस काम में। अबलो जीवन नसानी, सारा जीवन समाप्त हो जाता है। यह जीवन सार्थक होना चाहिए, सार्थक नहीं होता है, निरर्थक ही बीत जाता है। इसी वजह से कि यह बूझ नहीं पाता है। तो कहाँ बूझेगा, कौन बुझाएगा। इस संसार में एक ही बुझाने वाले हैं जिसे सतगुरु कहते हैं, जिसे सतत संयुक्त सत और गुरु सतगुरु, वही कबीर साहब जो बुझौल बुझाए। चाहे और भी जितना संत वाणी है, अच्छा है, और जितना ग्रंथ है सबका मर्म बताने वाले, सब संतों के वाणी को बुझाने वाले सतगुरु हैं। जब वो बुझाते हैं, जब बुझा देते हैं तब बुझाता है। इसलिए महाराज जी सबसे पहले यही कहे कि चरण सतगुरु बंद के सुमिरो रामे राम। सतगुरु महाराज के चरण की वंदना कीजिए। तब फिर विषय पर आइए। तो समुझत सरिस नाम और नामी, अप्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। समझ लेने पर प्रभु और प्रभु का नाम बराबर है, लेकिन वह प्रभु निर्गुण और सरगुण दोनों से परे हैं। साहब जी ने कहा कि सरगुण का सेवा करो और निर्गुण का करो ज्ञान, और निर्गुण सरगुण से परे तहां नाम का ध्यान। सेवा सरगुणे का होता है, सरगुण का सेवा करना चाहिए, लेकिन उसमें निर्गुण का ज्ञान कीजिए। श्वास चल रहा है, श्वास अगर चल रहा है तो उसका सेवा कीजिए। अरे घर, दीवार, ईंटा, पत्थर, ये जितना जड़ है उसमें तो श्वास नहीं चल रहा है। और दूसरी बात, निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म श्वास रूप में और साथ में जीव, यानी जिस सरगुण में जीव है उसका सेवा कीजिए, जीवधारी का सेवा कीजिए, कहने का मतलब। अगर ध्यान करना है तो निर्गुण और सरगुण से परे पार ब्रह्म का नाम, राम नाम का ध्यान कीजिए। तो सरगुण का सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, और निर्गुण सरगुण से परे कहाँ नाम का ध्यान, पार ब्रह्म के नाम, राम नाम का ध्यान। यानी राम नाम पार ब्रह्म का नाम है, निर्गुण का नाम नहीं है और सरगुण का भी नाम नहीं है। अरे भगवान का अवतार होता है तो नाम राम रख दिया जाता है, लेकिन वास्तव में राम नाम जिसका है उनका अवतार नहीं होता। साहिब सबका बाप है, बेटा काहू के नहीं। अब बेटा बनकर जो आया वो तो साहिब नहीं। वह परमात्मा, वह प्रभु बेटा बनकर नहीं आते हैं। उनकी प्रभुता सरगुण रूप से और निर्गुण और निराकार रूप से तो सब जगह है। प्रभु की प्रभुता है तो प्रभुता को सब कोई भजत है, प्रभु को भजे न कोई। अब प्रभुता छाड़ प्रभु को भजे तो प्रभुता दासी हो।
प्रभुता को छोड़ करके प्रभु का भजन किया जाए तो प्रभुता तो दासी बन जाएगी। प्रभुता, लेकिन सारा दुनिया शक्तिये का पूजा करता है और शक्तिये का पूजा भी होता है, लेकिन शक्ति किसका है? शक्ति वाला अगर शक्ति ले ले तब क्या करेंगे? अरे बल्ब जल रहा है और वो ऑपरेट करने वाला जनरेटर में बंद कर दे, तभी बल्ब में कितना हूं मिस्त्रियां करेंगे, जलेगा नहीं जलेगा। उसी तरह से प्रभु की प्रभुता तो देखते हैं, कहते भी है, समझ में आ जाता है, लेकिन प्रभु के बारे में यह समझना थोड़े कठिन है। लेकिन सत्संग जब करेंगे गुप्तमती का तो समझ में आ जाएगा और आ जाता है। आज जो लोग प्रभु के शरण को कहते हैं, प्रभुता दासी हो जाती है। प्रभुता तो पावरे को कहते हैं, वह भी प्राप्त होता है और प्रभु भी प्राप्त होते हैं, दोनों प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह बात समझना है, इसीलिए सत्संग किया जाता है। आगे महाराज जी सतराम बाबा कहे कि अगुण सगुण से नाम बढ़, रामचरित बखान। आज जो चेतन को जड़ करे, गोसाई जी ने कहा कि जो चेतन को जड़ करे जड़ ही चैतन्य बनाए। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि जो चेतन को जड़ करे जड़ ही चैतन्य बनाए। आ साहिब समर्थ नाम है, जग में सत्य कहा है। राम नाम की महिमा चेतन को जड़ बना देता है और बना देगा, और जड़ को चैतन्य बना देगा। उदाहरण के लिए गौतम जी राम नाम लेकर के अहिल्या को श्राप दिए, शरीरवा पत्थर हो गया, शरीरवा पत्थर बन गया। लेकिन उनको फिर दया आई, तब पुनिता को आशीष दे रामचरण उद्धार। फिर आशीर्वाद भी दिए कि यही नाम लेकर के भगवान जब त्रेता युग में आएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो राम नाम से अहिल्या का शरीर पत्थर हो गया, जीव का नाश हो गया। जिस तरह से दूध में खटाई डाल दिया जाए तो वह दूधवा फट जाता है, और घीवा कहाँ चला जाता है? घीवा का नाश हो जाता है। उसी तरह से शराब रूपी खटाई जब पड़ा तो अहिल्या के जीव का नाश हो गया और शरीरवा पत्थर हो गया। लेकिन राम के नाम ले राम ने अहिल्या को तारी है, और राम के नाम ले कृष्ण ने गीता को संवारी है। वही राम नाम लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी जब अहिल्या को, उस शीला को चरण स्पर्श किए, क्योंकि गौतम जी का आशीर्वाद था, तो चैतन्य महाज्ञानी नारायण जी के समान, ये राम नाम की महिमा है। तो गोसाई जी ने कहा कि जो चेतन को जड़ करे जड़ ही करे चैतन्य, आवस समरथ रघुनाथ ही भजहि जीव ते धन्य। वह जीव धन्य है, धन्य है, धन्य है जो ऐसे समर्थवान पार ब्रह्म सतराम जी का यानी राम नाम का सुमिरन करता है। यह राम नाम की महिमा है। आगे नाम की महिमा तो रामचरितमानस में गोसाई जी कहते हैं कि कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, हम कहाँ तक नाम की बड़ाई करें। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, और राम न सकही नाम गुन गाई। भगवान जो अवतार लिए वो भी नाम की महिमा गाने में दब गए। हम कहाँ तक कह सकते हैं। लड़की तक की शेख की दिन कबीर जिलाए, आ नाम कमाली पड़ गया महिमा नाम जनाए। दहता मुर्दा गंग में लिन कबीर छान,
आ जिंदा कियो नाम से नाम कमा ले जान। कबीर साहब की समय की बात है, उस समय सिकंदर लोदी का राज था, लोदी वंश का राज था। तो बादशाह सिकंदर लोदी था हिंदुस्तान का। उसको एक बीमारी थी जलन की। हकीम, वैद्य और भी तांत्रिक लोग माने बहुत सारा इलाज कराया, लेकिन उसका बीमारी ठीक नहीं हुआ। कोई व्यक्ति बता दिया कि काशी में रामानंद स्वामी नाम के महात्मा हैं, वह अगर मिल जाते हैं उनकी कृपा हो जाएगी तब बीमारी ठीक हो जाएगा। तो स्वयं आया, काशी में आया, रामानंद स्वामी के पास गया, लेकिन कुछ कारणवश रामानंद स्वामी की कृपा नहीं हुई। कोई कारण था उस समय, लेकिन कबीर साहब जब मिले, कबीर साहब के पास जब ही गया, उसका बीमारी ठीक हो गया। तो बहुत प्रसन्न हुआ, कहा कि हम तो बड़े बड़े हकीम और वैद्य, बहुत महात्मा लोग, बहुत महात्मा लोगों को भी बुला करके उपाय पूछे, लेकिन हमारा बीमारी नहीं ठीक हुआ। आपके दर्शन मात्र से हमारा बीमारी ठीक हो गया। वास्तव में आप संत हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे राजधानी में आप चलिए, कुछ दिनों तक वहां पर रहिए, फिर आपकी मर्जी, अगर वहां रहें या यहाँ आकर फिर रहें, लेकिन हमारी इच्छा है कि कुछ दिनों के लिए वहां चलिए। तब बहुत आग्रह किया कबीर साहब से, तो कबीर साहब गए, अपने राजधानी में ले गया। लेकिन उस बादशाह का पीर था जिसका नाम था शेख तक्की। जब वो देखा, पीर माने गुरु होता है, वो देखा कि बादशाह तो इनको बुला कर लाए हैं, तो अब वो समझा कि हमारा मान कम हो जाएगा। अरे बादशाह हमारा चेला है, अब इनका चेला बन जाएंगे तो हमारा मान मर्यादा कम हो जाएगा। अब कबीर साहब से तर्क वितर्क करने लगा। तो कबीर साहब से कौन जीतेगा इस संसार में? जीत नहीं पाया। तो जब नहीं जीत पाया तो 52 तरह का कसनी किया, तलवार से काटा, लेकिन तलवारवा सर से मारा, सर पर मारा तो वार पार हो गया सीधा। कबीर साहब खड़ा है, हंस रहे हैं, एक बूंद खून नहीं बह रहा है, ज्यों के त्यों है। ऐसे मारता है, आर पार तलवार हो जाता है, लगता है कि कट गया पूरा शरीर, लेकिन एको बूंद खून नहीं गिरता है और शरीर कटता भी नहीं है। उसी तरह से कबीर साहब हंस रहे हैं। इस तरह से कोई वो कसनी कसा, लेकिन कबीर साहब का कुछ नहीं हुआ। वो हंस रहे थे, प्रसन्न थे। तो वो थक करके बैठ गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, ये कौन तंत्र मंत्र जानते हैं, ये कौन महात्मा है, उसको समझे में नहीं आ रहा था। लेकिन वो करे क्या? तब तक एक मुर्दा दौड़ रहा था, नदी में एक मुर्दा दौड़ रहा था, और नौजवान व्यक्ति का ही नौजवाने था, वो मर गया था, दौड़ रहा था। तो कुछ लोग देखे, नदी के किनारे लगा हुआ था एक जगह, कुछ लोग देखे, लोगों ने कहा कि इतना सुंदर नौजवान लड़का है, आई मर गया है, किनारे लगा हुआ है। शेख तकी को पता चला, तो वो जा करके कहा कि किनारे पर ही रखिए। जा करके बादशाह से कहा, एक मौका उसको मिला कि भाई
हम तो बहुत प्रयास करे कि इसको खत्म कर दे, लेकिन कोई वार काम नहीं करता है। तो बादशाह के नजर में तो ये और पूजनीय बन जा रहे हैं, हमारा मान कम हो रहा है। इनका मान हम कैसे घटावें? जाकर के बादशाह से कहा कि एक मुर्दा दहता हुआ जा रहा था, हम किनारे लगवाए। बड़ा ही सुंदर लड़का है, नौजवान है। हमको आशा है कि आप जो इनको बुला कर लाए हैं, जिनका नाम आप कबीर कह रहे हैं, कि जिंदा कर देंगे। उसका निशाना था कि जिंदा अगर नहीं होगा तो बादशाह के नजर में ही छोटा हो जाएंगे। आप अगर कहेंगे तो जरूर जिंदा कर देंगे। शेख तकी कहा बादशाह से। बादशाह कबीर साहब से जाकर के कहे कि सरकार, हमारा एक आग्रह है। एक मुर्दा दहता हुआ जा रहा था, लोग किनारे किए हैं, नौजवान व्यक्ति है, बड़ा सुंदर है, आप जिंदा कर देंगे, हम लोगों को विश्वास है, जिंदा कर दीजिए। कबीर साहब जाकर के राम 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 कहे, वह मुर्दा जिंदा हो गया। लोग कहे कि कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। उसका 9वें कमाल पड़ गया। अब वो कहा कि सरकार, हम कहाँ जाएंगे, अब हम आप ही के साथ रहेंगे। अब कबीर साहब के साथ रहने लगा। अब शेख तकी का यह भी दाव फेल। अब बादशाह और मानने लगे। तब तक कुछ दिन के बाद शेख तकी की एक लड़की थी, एक ही वो लड़की थी, एक लौती, दूसरा कोई लड़का भी नहीं था। कोई बीमारी हुआ, लड़कियां मर गई। और जब लड़की मर गई तो ये वो लड़की, दूसरा कोई लड़की या लड़का नहीं था। अब शेख तकी बड़ा दुखी हुआ, ले जाकर के दफना दिया, लेकिन बड़ा उदास रहता था। उसके दिल में था कि जिंदा कर देंगे, लेकिन वो तो कबीर साहब से बैर किया था। अब किस मुंह से जाकर कहे? तो बादशाह से कहा कि आप अगर चाहें तो हमारी लड़की जिंदा हो जाएगी। बादशाह कहे कि हमारे चाहने से, अरे आप हमारे गुरु हैं, पीर हैं, आपके खुशी में हमारी खुशी है, तो हमारे चाहने से लड़की जिंदा हो जाएगी तो हम क्यों नहीं चाहेंगे। तो शेख तकी कहा कि आप कहिएगा तो कबीर साहब आपकी बात मान जाएंगे। बादशाह कबीर साहब से कहे कि सरकार, हमारे गुरुजी हैं, पीर हैं, इनकी लड़की मर गई है, दफना दिया गया है, लेकिन इनको भी विश्वास है और हमको भी विश्वास है कि आप जरूर जिंदा करेंगे। कबीर साहब कहे कि ईश्वर का काम है, समय जब पूछता है तो व्यक्ति मरता है, हम जिंदा करें तब ईश्वर के विधान में ईश्वर के नियम तोड़ना हुआ। अरे एक हम देखा दिए, आप लोगों को विश्वास हो जाना चाहिए। बादशाह कहे कि इसके बाद हम नहीं कहेंगे, हम आग्रह करते हैं, बहुत आग्रह किया। कबीर साहब कहे कि कहाँ है, कहाँ दफनाया गया है, चलो। तो जहां दफनाया गया था वहां पर कबीर साहब गए और कहे कि ऐसे तक्की की बेटी कब्र से निकल जाओ। नहीं निकली, 3 बार कहे। तब कहे कि ऐ खुदा की बेटी कब्र से निकल जाओ, नहीं निकली। तब कबीर साहब कहे कि ऐ कबीर की बेटी कब्र से निकल जाओ। तब कब्रवा फाट गया, कब्र फट गया और लड़कियां उसमें से जिंदा निकल गई। लड़की जिंदा निकल गई। इसी बात पर विचार किया जाए तो समझ सकते हैं आप कि कबीर साहब कौन थे। कबीर साहब कौन थे? शेख तकी के नाम पर नहीं जिंदा हुई, खुदा के नाम पर नहीं जिंदा हुई, भगवान के नाम पर नहीं जिंदा हुई, लेकिन कहे कि ऐ कबीर की बेटी
जिंदा कब्र से निकल जाओ, तो वह कब्र से निकल गई। कबीरेश्वर कई ग्रंथों में आया है, कबीर ही ईश्वर है, कबीर ही अल्लाह है, कई ग्रंथों में आया है। खैर, तब वह लड़की जब जिंदा हो गई तब शेख तकी दौड़ करके पकड़ा, हाय बेटी। तो लड़कियां कही कि जब तक बेटी थी तब तक हमारा समय पूजा में चली गई, लेकिन अब मैं कबीर की बेटी हूं, कबीर साहब के पास रहूंगी। उसी का नाम पड़ा कमाली। वो कबीर साहब के अब साथ रहने लगी। वो लड़का जो मुर्दा दहता हुआ जा रहा था, जिसको जिंदा किए थे, उसका नाम पड़ा था कमाल। वो कबीर साहब के साथ रहने लगा। दोनों को कबीर साहब उपदेश कर दिए, यानी कमाली को शिष्या बना लिए और कमाल को शिष्य बना लिए। एक और बात लोग कहते हैं कि कबीर साहब का विवाह हुआ था लोई नाम के औरत से। कबीर साहब का शादी विवाह नहीं हुआ था, कोई अपना बाल बच्चा परिवार नहीं था। विद्वान लोग तो बहुत तरह की बात कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो तो सतगुरु थे। इस भेद को संत लोग जानते हैं। कबीर साहब जब फिर बनारस आ गए तो वो काम करते थे ताना बीना का। पलायनवाद का कबीर साहब जी ने खंडन किया है। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए। कबीर साहब ही नहीं कहे कि घर द्वार छोड़ के जंगल में चले जाइए, परिवार छोड़ दीजिए, ये नहीं कहे। अरे परिवार में रहिए, मेहनत कीजिए, कमाइए, रोजी रोजगार, नौकरी बिजनेस जो भी है अपने खाइए, परिवार को खिलाइए, संत महात्मा का भी सेवा कीजिए, भूखा दुखा का भी सेवा कीजिए, सत्संग कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, सब में रहते हुए प्रभु के नाम का सुमिरन भजन। तो कबीर साहब स्वयं ताना बीना का काम करते थे, यानी चादर बीनते थे और बाजार में ले जाकर बेचते थे। तो उसी क्रम में अब कबीर साहब के सामने बात करके कोई निकलता नहीं था। शेख तकी बहुत तरह से कथनी कस करके हार गया था, ये लोग जानते थे। हेलो, तो कोई जीतने वाला नहीं था। कबीर साहब से विरोध करने वाले लोग थे, क्योंकि कबीर साहब आडंबर का खंडन किए हैं, आडंबर का खंडन किए हैं। तो आडंबरी लोग तो विरोध करबे करते थे, लेकिन सामने तो कोई कुछ कर नहीं सकता था। तो कुछ लोग साजिश रचे। कबीर साहब जब बाजार में ले जाकर के चादर वगैरह बीनते थे, बेचते थे, तो कुछ लोग साजिश रचे, एक वेश्या के लड़की को ठीक किए रुपया पर, और उससे कहे कि कबीर साहब जब बाजार में आते हैं चादर बेचने के लिए, आप पूरा बाजार में जब भीड़ लग जाए तो तुम पहुंच जाना। आप पहुंच करके जोर जोर से चिल्ला करके कहना कि अरे पंचे देखिए, अरे हमसे विवाह किए हैं और हमको भगा दिए हैं, अपने घर नहीं रखते हैं, अब आप ही लोग बताइए कि हम क्या करें। पूरा समाज इकट्ठा होगा, हम लोग भी आएंगे, तो हम लोगों को मौका मिलेगा, हम लोग उनको बोलेंगे